हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें हम टोटल 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले थे। आज डे 6 से अभी तक हमने 5 पार्ट और किए हैं। यदि वो 5 वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 से आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह निकल को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि निकल बहुत ही कठोर धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 127, रासायनिक रूप में सफेद स्पिरिट है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। जो सफेद स्पिरिट होता है वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम के चैप्टर से उठाया गया था, हर बार पेपर में उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, सोडियम का द्विअंगीय यौगिक है। सोडियम का द्विअंगीय यौगिक सोडियम नाइट्रेट होता है। सोडियम नाइट्रेट ही सोडियम का द्विअंगीय यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है। तो जो हाइड्रोजन का आबंधन होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है। हाइड्रोजन आबंध के कारण ही जल का क्वथनांक असामान्य तथा सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 130, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो किसी तत्व के परमाणविक भार को एएमयू में व्यक्त करते हैं। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें नापा जाता है, किसमें मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एएमयू। किसी तत्व के परमाणु भार को एएमयू में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। जो एक्वा रेजिया है वो HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है। HNO3 का मिश्रण होता है जो एक्वा रेजिया होता है। HCl HNO3 दोनों ही अम्ल होते हैं, दोनों अम्लों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 132, साधारण विषक्रमांक के रूप में और गर्भ निरोधक घटक के रूप में काम आने वाला रसायन है। तो गर्भ निरोधक घटक के रूप में काम आने वाला रसायन पैराफॉर्मल्डिहाइड होता है। परमाफॉर्मल्डिहाइड साधारण विषक्रमांक के रूप में और गर्भ निरोधक के रूप में कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, बिटुमेन कोयला से कोक उत्पादन निम्न प्रक्रम में होता है। कोक उत्पादक भंजक आसवन द्वारा किया जाता है। कोयला से कोक का उत्पादक हम भंजक आसवन द्वारा करते हैं। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शोधन से चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन जो हर बार एसएससी तथा रेलवे के परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोयला से कोक का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो भंजक आसवन द्वारा कोयला से कोक का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने वाला जो घटक है वह उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक ही किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है कि वह तत्व कैसा है, उसका गुण कैसा है। क्वेश्चन नंबर 135, कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। जो कार्बनिक संश्लेषण में एंजाइम प्रयुक्त होते हैं वो सूक्ष्म जैविक स्रोत से लिए जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल स्रोत से लिए जाते हैं। कार्बनिक संश्लेषण जिनका उपयोग एंजाइम के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, इंटरफेरॉन किस परमाणु से संबंधन करता है। जो इंटरफेरॉन होता है वो एक विषाणु का कार्य करता है। यह एक विषाणु होता है तथा विषाणु से ही संबंधन करता है, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 137, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेटोस्टिन और सोमेस्ट्रोपिन का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है।
तो इसका औद्योगिक उत्पादन, ये यहाँ गलत लग गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पुनर्नियोजन के द्वारा, पुनर्नियोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा हार्मोन सोमेस्ट्रीन तथा सोमेस्ट्रिपीन का औद्योगिक उत्पादन पुनर्नियोजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस रोग के विशेष प्रकार के उपचार में काम आता है? जो माइट्रोमाइसिन होता है वो कैंसर के उपचार में काम आता है। यह एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, कुछ विशेष प्रकार के रोगों के उपचार में काम आता है, जैसे कैंसर। क्वेश्चन नंबर 139, चना पत्थर खनिज का मुख्यतम घटक कौन होता है? तो जो पत्थर खनिज का मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर का जो मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको एक और घटक होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, से बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जो चूना पत्थर या फिर हम खड़िया बोलते हैं इसको, संगमरमर, इसका जो मुख्य घटक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 140, अम्लीय विलयन का पीएच हो सकता है। अम्लीय विलयन, यदि कोई विलयन अम्लित है तो उसका पीएच 3 हो सकता है। यदि वह 7 से कम है, किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय हो सकता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो वह बहुत अधिक अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 141, किससे कैंसर होने की संभावना अधिक है? तेल शोधक कारखाने, भारी जल, एक्सरे, रंजक व पेंट। कैंसर होने की सबसे अधिक संभावना तेल शोधक कारखानों, भारी जल तथा एक्सरे, रंजक व पेंट से। क्वेश्चन नंबर 142, प्रकाश रासायनिक धुंध कुहरा के उत्पादन है। कुहरा के उत्पादन क्या होता है? तो कुहरा के उत्पादन पर ऑक्सील एसीटेट नाइट्रेट ओजोन। प्रकाश रासायनिक धुंध स्मॉग के उत्पादन का कारण है। तो स्मॉग के उत्पादन का कारण है पर ऑक्सील एसीटेट नाइट्रेट तथा ओजोन। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। मिश्रण के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग, यदि दो मिश्रण जिनके क्वथनांक अलग अलग हैं तो उनकी भिन्नता का उपयोग करते हुए उन दोनों मिश्रकों के घटकों, उनके मिश्रण में जो घटक मिले हुए हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाती है तथा प्रभाजी आसवन द्वारा ही दोनों मिश्रणों के दोनों घटकों को अलग अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल किस पेड़ से निकाली जाती है? तो कैंसर के लिए ये जो दवा है वो यू के पेड़ से निकाली जाती है। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल। टैक्सोल एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया कि कैंसर के लिए चमत्कारी दवा का नाम बताइए। तो टैक्सोल किस पेड़ से निकाली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है यू के पेड़ से निकाली जाने वाली ये दवा है। क्वेश्चन नंबर 145, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित है? जो दीर्घ आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है उसमें जो गुणधर्म है किसके अनुसार है? तो उसमें गुणधर्म तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर है। तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146, इंसुलिन नियंत्रण रखती है। इंसुलिन जो है इसके कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है और इंसुलिन रक्त के शर्करा के स्तर पर नियंत्रण रखती है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मधुमेह नामक बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 147, पेट्रोसस्य पेट्रोक्रॉप पौधों में क्या भरपूर होता है? तो पौधों में हाइड्रोकार्बन तथा प्रोटीन भरपूर होता है। पेट्रो तथा पेट्रोसस के कारण पौधों में हाइड्रोकार्बन तथा प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, किसी तत्व की परमाणु संख्या की है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं वही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 149,
तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था? जो तत्वों का सबसे बड़ा वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 150, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है? फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता 3 होती है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने और क्वेश्चंस किए थे, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।